हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन नज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ और एक न्यू एनर्जीज़ के साथ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ईद मुबारक आप सभी मुस्लिमों को, और जितने भी नॉन मुस्लिम हैं आप सबसे थोड़ी सी माज़रत कि ईद की मसरूफ़ियत की वजह से मैं 2-3 दिन रीडिंग बना ही नहीं सकी, ठीक है। और कुछ यहाँ पर मेरी मीटिंग्स ज़्यादा थी, कस्टमर ज़्यादा थे, तो उनको टाइम भी दिया और घर वालों को भी टाइम दिया। तो उसके लिए आप लोगों के लिए माज़रत कि 2-3 दिन से मैं आपके लिए रीडिंग नहीं ला सकी। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग का टाइम ना ज़्यादा लेते हुए, दुआ पे भी टाइम लग जाता है। तो आपको बता दूं कि हम देखने वाले हैं कि अभी के अभी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है, नियर पास्ट से लेकर अभी तक, आप आने वाले 3-4 दिन तक आपके पर्सन की क्या करंट सिचुएशन रहने वाली है। आई होप कि आपको रीडिंग का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरी रीडिंग कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, जर्नल होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। नहीं होती तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती, बाकी सभी किस्म के लोग इसे देख सकते हैं। तो अपने दुआ के लिए हाथ खोल लीजिए एज़ यूजुअल। जो मेरा दुआ मांगने का एक अंदाज़ है, और अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ में है तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में कर लीजिए। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम है तो नीचे आमीन लिख लीजिए, नहीं तो टैप टैप करके आप डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन, ए अरहमुर राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम है। मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद में, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी मदद में। जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। ए मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुश्किलात में डालकर, आजमाइश में डालकर सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक अता फरमाई, हम लोगों को भी सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक अता फरमा और हमारी आजमाइश की तावील को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम को आतिश नमरूद से बचाकर उनकी आग को गुले गुलजार बना दिया, मौला इस आजमाइश के दौर में इन मुश्किलों से हमारी आजमाइशों को ख़त्म फरमा के हमें अपनी रहमतों के गुलजारी जन्नत में डाल दिया। मेरे खालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माइल को कुर्बानी अजीम की, ज़िबा अजीम की नेमत अता फरमा के उनको क़यामत तक के लिए अमर कर दिया। मेरे खालिक मालिक, इसी तरह हमें शहादत हुसैनी देकर क़यामत वाले दिन तक के लिए सुरखरू फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, मौला हमें सफ़ीना फ़ातिमिया और हुसैनी अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने गैबी वसीले से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, मौला हमें इस दौरे दज्जाल से निकाल दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएँ से निकालकर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। जुलेखा जैसी कि पालने वाली के दिल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और उनके ऊपर बंद दरवाजे खोले। है मेरे खालिक व मालिक, इसी तरह हमें वसवसों के झूठे दलदलों से निकाल कर, वहमों में, अंधेरों में, नाउमीदियों में, मायूसियों के अंधेरों से निकाल कर फ़तह और कामयाबी की रोशनी की मार्फत की, इस्लाम की मार्फत की, दीन की मार्फत की रूहानियत को अता फरमा दे, बुलंदियों पर पहुंचा दे, हमें वैसा बना दे जिस तरह का तू देखना चाहता है। मेरे खालिक वली, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे प्यारे महबूब का, जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद फरमा के हज़रत ईसा जैसे नबी के साथ उनकी गोद को मुनव्वर फरमाया, हमें उसी तरह अपनी हिफाजत में फरमा ले। जिस तरह तूने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद है मेरे खालिक में, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा है मेरे खालिक में, मौला हसन के दस्तरखान से, जन्नत के दस्तरखान से हम सब पर अपनी रहमत के मनो सलवा उतार दे, चाहे वो रिज़्क़ की शक्ल में है, चाहे औलाद की शक्ल में, ना जिस भी शक्ल में तो अपनी रहमत उतारेगा, मौला हम तेरे मनो सलवा के मुझे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए 12 रास्ते समंदर में खोल दिया मेरे खालिक मालिक, हम पर भी अपनी रहमतों के 12 रास्ते खोल दे, 14 के सदक़े में 14 रास्ते खोल दे। तू खालिक है, तू मालिक है, तू अरहमुर राहिमीन। मौला हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मौला तूने ये तेरा मुझ पे एहसान है कि तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र में गिरी रहूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने ना सिर्फ मुझे तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बल्कि मुझे एक नबी ज़ादी बनाया, मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमाया कि क़यामत वाले दिन मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सुरखरू फरमाना, और जब मेरी बीवी की सवारी गुजरे तो औरत होने के नाते, लड़की होने के नाते, मौला
जो इज़्ज़त और शर्फ तूने बख्शा मुझे मेरी बीबी फ़ातिमा तो ज़ारा बतूल कुबरा की ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फरमा, शर्फ बख्शी है मेरे खालिक। में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में शामिल फरमाया, उनके जान निसारों में, वफ़ादारों में, ग़ुलामों में शामिल फरमाया, आशिकों में शामिल फरमाया। मैं मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे, इतना पाको पकीज़ा कर दे, मेरे ज़ाहिर को, मेरे बातिन को, कि जब लोग मुझे देखें तो मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मेरे किरदार से जाना जाए कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फ़ातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें, ऐसे होते हैं उम्मत मुसलमा के लोग या उम्मती है मेरे खालिक मालिक। जब मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि जब क़यामत की रोज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज मेरे सर पे रखा जाए तो मौला मेरे कंधे उसको उठाने के काबिल, और मुझे 12 इमाम 14 मासूमीन और आले मोहम्मद आले के सदक़े मुझे उनके सामने सुरखरू फरमा देना है मेरे खालिक मालिक। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने अपनी वहदानियत के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत को कूट कूट के मेरे जिस्म में, मेरी रग रग में भरा है मेरे खालिक मालिक। मैं तेरी सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र में गिरी हूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा करती मौला। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने 1400 साल के बाद मुझे मेरी उस बीबी की कनीज़ बनाया जो कि बतूल कुबरा है, जो कि हिजाब अल्लाह है, जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह, जो कि बैसे खुद तेरा हिजाब है मेरे खालिक व मालिक। तो जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर नाज़िल, जो कुल्ले ईमान के लिए निफ्स ईमान बन के दुनिया में, जो कि सरदारान जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में ले, जो कुल आलमीन की औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार जनाब फ़ातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह की कनीज़ों में मुझे शामिल फरमाया। ए मेरे खालिक मालिक, बीबी फ़ातिमा तो ज़ारा की चादर ततहीर के सदक़े में उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफ़ीक अता फरमा, और दुनिया में जहाँ कहीं भी औरत है जिस भी मज़हब की मौला उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा दिया मेरे खालिक में। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन का अज़ादार बनाया बल्कि मुझे मौला हुसैन का ज़वार भी बनाया। मुझे करबला मौला की वो ज़ियारत नसीब करे छोटी सी उम्र में कि जहाँ 1,24,000 पैगम्बरों का ना सिर्फ सजदे हुए बल्कि उनके खून बहे, जहाँ पे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए 70 हज़ार फरिश्ते पल पल में आके मौला हुसैन की ज़ियारत करके जाते और क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। मेरे खालिक मालिक, मुझे उसी करबला मौला की ज़ियारत मुझे मेरे शोहर, मुझे मेरी औलाद और घर वालों के साथ करने की तौफ़ीक अता फरमा मौला। जिस जिस के दिल में करबला मौला, मशहद काज़मैन, सामरा, शाम, मक्का, मदीना की हसरत है मौला, उन सब के साथ मुझे भी ये ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फरमा मेरे खालिक और मालिक। जिस जिस के दिल में रूहानी मार्फत पाने की तलब है मौला, उनको रूहानी मार्फत अता फरमा। जो लोग बे औलाद हैं मौला अली अस्कर के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली से बीबी फ़ातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू और मोहसिन की शहादत के सदक़े में सबको साहिब औलाद फरमा दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली अस्कर की गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस कीना की कनीज़ अता फरमा दे। जो लोग पढ़ाई में इम्तिहानात दे रहे उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हर बेरोज़गार को मौला हसन के दस्तरखान से रिज़्क़ मनोसलवा अता फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें जॉब दिलवा दे। जो परदेश जाना चाहते हैं उन्हें परदेश भिजवा दे। जो परदेश से वापस अपनी फैमिली वालों में आने थे असीरान शाम के सदक़े में उन्हें वापस बुला दे। जो लोग बीमार हैं, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और कामला अता फरमा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई उनकी भी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और जिन्होंने नहीं लगाई वो खुद इस वक्त दुआ में हाथ फैलाए बैठे हैं मौला। फ़ातिमा तो ज़ारा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में, तहज्जुद में रुकू की हालत में पैरों में आने वाली सूजन के सदक़े में, दुआए ज़हरा मौला गाजी बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता देके तुझसे मांगती मौला, सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया मेरे खालिक मालिक। जो बेजुर्म असीर है असीरान शाम के सदक़े में मौला उनको रिहाई की खबर सुना दे। उन ख़ास करके उस बीबी के सदक़े में जो मदीने से शाम तो गई मौला, वहाँ से आज तक कभी वापस नहीं आई मौला। कभी अपने बाबा से 10 मुहर्रम के बाद बिछड़ने के बाद कभी अपने बाबा को दोबारा देख नहीं पाई। उस 4 साल मासूमा सकीना का वास्ता दे के कहती मौला, हर बेजुर्म असीर को रिहाई की खबर सुना दे, हर परदेसी को खैरोफियत उसके घर वालों से मिला दे। मेरे खालिक में हर माँ बाप की औलाद को फरमा बरदार बना दे। मेरे खालिक में हर मियाँ बीवी के सर को मिला दे मौला। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं मेरे खालिक में, जिन जोड़ों की शादियां नहीं उनके जोड़े मिला दे। जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं और किसी दुनिया वालों की रुकावटों की वजह से उनकी शादियां हो रही, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया मेरे खालिक में। जिनकी शादियों में डिले हो गए, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़कियां हैं मौला, बीबी खतीजा तो सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़द के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया मेरे खालिक में। तो अरहमुर राहिमीन में 1,24,000 पैगम्बरों को गवाह करके 12 इमाम 14 मासूमीन के दुश्मनों पर लानत करती थी। फ़ातिमा तो ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची
खातून थी, खातून हैं और जन्नत क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ खाने वालों पे लानत करती हूँ, घर जलाने वालों पे लानत करती हूँ, बीबी फातिमा ज़हरा पे हाथ उठाने वालों पे लानत हूँ, मोहसिन को शहीद करने वालों पे लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। मालिक मैं तो अरहमुर राहिमीन है, तो अरहमुर राहिमीन, मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिस किसी ने मेरे ज़िम्मे जो जो दुआ लगाई, जिसके नाम याद है, जिनकी शक्लें याद हैं, जिनके अरीज़े मेरे पास है, मौला मैं वो सब अरीज़े तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ, तू इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बत। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। आप सबको जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को शेयर करके मुझे हील करते हो। ठीक है जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स की एनर्जीज़ की, यूनिवर्स में एनर्जीज़ क्या निकल के आती हैं और वो इस वक्त किस एनर्जी में, जो कि हमें नहीं मालूम। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन कार्ड हमने ले लिया और देखते हैं बॉटम में क्या निकल के आता है। ठीक है जी, दी रिबेल। कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ चल रहा है आपकी पर्सन की लाइफ में और देखते हैं वो जोड़ तोड़ क्या है। बहुत सी बंदिशों को, आजमाइशों को जो उन पर लगाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दी बर्डन, बहुत सा बर्डन है भाई आपके पर्सन के सर पर, फैमिली का, घर वालों का, रिपनेस और तीसरा है दी मास्टर्स। ओके, एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं भाई कि आपके पर्सन की लाइफ में एक इस तरह का बोझ है कि जो कि है नहीं पर वो फील करते हैं। इसमें से 50% लोगों के लिए मैं ये कह दूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपकी गेम अल्लाह के हाथ में है, डिवाइन के हाथ में है और सारी पहले से प्लान शुदा है। क्योंकि जहाँ पे मास्टर आ जाए और मास्टर का जब गेम, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अल्लाह आपको डालता ही उस आजमाइश में जब तक कि वो आपकी मुश्किल आपको डालते उस मुश्किल में है। जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपकी प्लान है और टाइम टू टाइम ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह यहाँ पे मास्टर आ गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त सिचुएशन है या जिस भी मुश्किल में आप हो, वो अल्लाह की भेजी हुई, डिवाइन की या यूनिवर्स की भेजी हुई है। सॉरी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर बर्डन फैमिली वालों का, रिश्तेदारों का, समाज वालों का बर्डन है और 50% लोगों के लिए तो आपके पर्सन के ऊपर खामखा का ही बोझ है। उनको ऐसा वहम सा है, क्योंकि अगर देखो उनको लगता है कि उनकी फैमिली वालों का, समाज वालों का कुछ ऐसा बोझ है कि अगर वो उस रास्ते से हिले तो कहीं ना कहीं ये मुर्गा उड़ जाएगा या उनके नीचे दिया हुआ अंडा गिर जाएगा या कोई पता नहीं उनसे ऐसी कौन सी चीज़ मिस हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। पर उन्हें बहुत ही जल्द मास्टर से रियलाइज़ होगा कि मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं है। उन्हें तो ये भी नज़र आएगा कि जो सी मैंने बंदिशें डाली हुई हैं या जो मुझ पर आजमाइशें डाली हुई हैं, ये मेरा वहम है, दुनिया मेरे बगैर भी चल सकती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि उनके बिना उनके घर का सिनेरियो नहीं चलेगा, उनके माँ बाप को कुछ हो जाएगा, बहन भाई को कुछ हो जाएगा। अगर मैरिड है तो हो सकता है फर्स्ट वाइफ या सेकंड वाइफ या थर्ड वाइफ जो कोई भी है उसके साथ उसकी दुनिया का सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। वो नहीं है तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता इस वक्त उस पीक पर आ गया है कि अगर अब उन्होंने इसके बारे में डिसीजन ना लिया तो एक पक्का हुआ फल कीड़ा पकड़ लेगा और कीड़ा पकड़ लिया तो वो फल ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं अब ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हुई। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो दी रिबल की एनर्जी है वो इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन वादों को, इस बोझ को तोड़कर, मरोड़कर समझदारी के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब अल्लाह की वजह से, अल्लाह ही कर रहे हैं, अल्लाह का बनाई हुई आजमाइश है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि दी रिबल से और इस प्लान से कहीं ना कहीं मैजिक की एनर्जी के साथ मुझे नजर आती है। क्योंकि जब इस तरह की एनर्जीज आती हैं ना, कुछ तो अल्लाह की आजमाइश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो
बंदिशों को देखो, जंजीरें देखो काले रंग की, ब्लैक मैजिक का असरार दिखाती है, जैसे इन्हें रोका जा रहा है और वो इससे बचना चाह रहे हैं। स्नेक है तो उन्होंने चारों तरफ से अपने आप को, स्नेक ने उनको घेरा हुआ है और स्नेक हमेशा कभी भी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं देते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि ट्रू ऑरेकल डेक में से आपको क्या नज़र आता है कि मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जी में नियर पास्ट में, इस वक्त प्रेजेंट में और आने वाले चंद न्यूज़ 1-2 डेज़ के अंदर वो क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे हैं और अभी के अभी क्या सोच रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ की पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। वर्थीनेस, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ की वर्थ फील हो रही है कि मेरे पर्सन, आपकी वर्थ बेसिकली फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिपनेस का कार्ड है और यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट है। कहीं ना कहीं मास्टर आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। वर्थीनेस का मतलब ये है कि उन्हें आपकी वर्थ फील हो रही है, उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। अगर आप लोग उनके साथ नो कांटेक्ट में थे या आपने उनसे रब्ता करना भी छोड़ा है तो भाई अब उन्हें आपकी अच्छी खासी कमी महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हो रहा है कि शायद फैमिली वालों को बचाते बचाते कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में से काउट आउट होते जा रहे हैं, और अगर आप उनकी लाइफ से काउट आउट हो गए तो ये जो फ्रूटफुल रिजल्ट उनको मिलता है, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज इन्हें नहीं मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से लेकर अभी तक आपके पर्सन आपके प्यार को ही मिस कर रहे थे, अपना प्यार आप पे लौटाना चाह रहे। कहीं ना कहीं जो फ्रूटफुल रिजल्ट, चेरी टाइप फल जो फुल प्यार से भरा हुआ है, उनके वजूद को जो प्यार आपने दिया है वो फूट फूट के बाहर। शायद यही रीज़न है कि यहाँ पे दी रिबल की एनर्जी आई है और आपके पर्सन इस एनर्जी को आप कैरी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपकी आजमाइश के वक्त को कम कर दिया है। कहीं ना कहीं आप बर्दाश्त करते 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 उस मोड़ पर आ गए हो जिस मोड़ पे आपको आपकी मंजिल बहुत ही करीब है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर देखूँ तो आपको लग रहा होगा कि निदा आपी आपसे बातें ही करती है। जनाब मैं बातें नहीं करती। यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड से आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एंजल्स ही आपके पर्सन को ला रही हैं। सन खुल गया है और अगर सन आ जाए तो ये सभी को पता है सन की एनर्जी कितनी ही पॉजिटिव होती है। और वैसे भी अगर पॉजिटिव अगर आपको इस चीज़ का नहीं भी पता तो आप खुद देख लो कि काली घनी रात के पास एक नन्ही सी किरण एक खूबसूरत दिन तो चढ़ाई देती है। तो जब सूरज निकल आता है तो चांद की एनर्जीज वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पे बताएं अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने आप को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये अपने आप को सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं तो डिवाइन आप मुझे ये बताएं कि इनके जहन में क्या आ रहा है। क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पे है जी दी डिवाइन मैस्कुलिन और यहाँ पे आ गया है जी दी बाउंड्रीज, जो आपने कहीं ना कहीं छुपी हुई एनर्जी में अपने आप की तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को ईजी करो ताकि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ कोई बेहतरीन कदम उठाना चाहें तो भाई वो आपकी तरफ आने के लिए कुछ ज़्यादा उन्हें सोचना ना पड़े। तो मैं यहाँ टैरो से देखना चाहूँगी कि डिवाइन इस मामले में आपको क्या नज़र आता है। जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, टैरो से हमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, नियर पास्ट और अभी के अभी मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज क्या नज़र आती है। मुझे तो यहाँ पे ये नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा प्यार में है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत में, बहुत ज़्यादा पास से गुजरे हुए एंजल्स कहीं ना कहीं उन्हें पास्ट की बातें, आपके साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद करवा रहे हैं। तो टैरोट में मुझे ये बताएं कि ये जो पास्ट की एनर्जी में जो इन्हें बर्डन फील हो रहा है या ये जो वहम इन्हें फील हो रहा है कि इनकी फैमिली वालों में, तो आपको क्या नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगलिंग, कहीं ना कहीं अब वो आपको इस पॉइंट पे आ गए हैं कि वो ना आपको छोड़ सकते हैं ना ही फैमिली को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी कुछ ज़िम्मेदारी हो सकती है। हो सकता है माँ बीमार हो सकता है बाप बीमार हो, अगर बच्चों वाले हैं तो हो सकता है उनको अपने बच्चों के फ्यूचर की परेशानी हो। अटैचमेंट उधर भी बहुत ज़्यादा और अटैचमेंट आपके साथ, वो दोनों बंदों को साथ लेके चलना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आती, यहाँ पे क्रिएटिविटी में भी आप इनके साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो ज़रूर है कि आपके पर्सन शायद आपके साथ कंप्रोमाइज़ मांगे कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता और उधर मेरा रहना मेरी मजबूरी है। 8 ऑफ कप, कहीं ना कहीं अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे
तो मुझे आपके पर्सन फिर से आपकी लाइफ में जाते हुए नज़र आते हैं लाइफ से। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए तो 8 ऑफ कप की एनर्जी में आपके पर्सन को जो छोड़कर पहले भी आपको गए थे, और ये चीज़ उनको अच्छे से पता है कि आपने लास्ट टाइम भी शायद कंप्रोमाइज़ नहीं किया होगा, तो अब भी आप शायद इसी अगर एनर्जी में, तो आपके पर्सन आते आते आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो कोशिश ये करना कि आपके जो पर्सन हैं, अब अगर आपके पास आके कोई शर्त रखते हैं कि भाई मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को या माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लेना। निदा पे आप हमें ही क्यों कहती हैं? मैं आपको सिर्फ इसलिए कहती हूँ, आप अक्सर कमेंट में आके मुझे कहते हो कि निदा आप सिर्फ हमें समझा रही होती है, उसने हमारे से इतना कर दिया। तो भैया मैं आपको ही समझा सकती हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग पर आप पहुँचे हो। अगर आपके पर्सन पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है वो खुद ब खुद इस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी मेरे सामने तो आप ही आए हो ना, जिसकी एनर्जीज मेरी रीडिंग पे जो है मैं उन्हीं को समझा सकती हूँ। तो इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड आपको ही करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि ऐसे में क्या टावर मूवमेंट, कहीं ना कहीं ये टावर मूवमेंट जो आपका ब्रेक हुआ था उनके जाने से, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता रहा है। उन्हें अच्छे खासा पता था कि इतना ज़्यादा जहाँ से मुझे प्यार मिल रहा था, मैं लालच करके फैमिली वालों की तरफ गया, मैं लालच करके उनकी तरफ गया और मैंने आपके प्यार की कदर नहीं की। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके पर्सन को डिस्टर्ब करती है, वो चीज़ आपके पर्सन को सुकून नहीं लेने दे रही, वो चीज़ आपके पर्सन को लौट कर दोबारा आपकी तरफ आने पर मजबूर कर रही है। और टावर मूवमेंट आ जाए तो घबरा ना जाया करो। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी टावर मूवमेंट आता है तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर टावर मूवमेंट आएगा तो रिश्ता ख़राब हुआ। देखो जहाँ से रिश्ता ख़राब होता है ना, वहीं से एक न्यू शुरुआत भी होती है। तो टावर मूवमेंट को हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में लिया करो और कोशिश शुक्र कहा करो कि अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ थी वो ख़त्म कर दी। जो आप में भी कमज़ोरियाँ थी वो भी अब आपको नज़र आई होंगी, जो उनमें थी वो भी उन्हें नज़र आई। अब आप इस रिश्ते को अच्छे से मैनेज कर सकोगे और अब आपको पता होगा कि अब आपने किस चीज़ को, किस पैटर्न को लेकर चलना है और किसको नहीं। तो टावर मूवमेंट को लेकर इतना घबराया ना करो। ब्लैक मैजिक अच्छा खासा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कोई लेडी एनर्जी है जो आपके पर्सन को अच्छे खासे तरीके से कंट्रोल आउट करती है। हो सकता है ये उनकी वाइफ हो, उनकी दरानी जेठानी हो, उनकी भाभी हो, नंद हो, मे भी उसकी बड़ी बहन या फिर उसकी बीवी भी हो सकती हैं। और अगर आप यानी कि मेल देख रहे हो तो मे भी ये आपकी फर्स्ट वाइफ हो, दूसरी वाइफ हो, आपकी साली हो, नंद हो, कोई ऐसी लेडी है जिन्होंने आपकी पर्सन या पर्सनी को इतने बुरे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है कि वो हिल नहीं पा रहे। इसीलिए शायद रिबल के नीचे ही वे मुर्शिदा का कार्ड आया है। इतनी हाई पीस से आपका या आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है ताकि आप कुछ बोल ही ना पाओ। वो चाहते हैं आपसे अपने प्यार का इजहार करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा और उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर रखा है कि बेटा जी तू मुझे बोल के दिखा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मुझे ब्लैक मैजिक, मैंने यहाँ पे इस कार्ड के साथ ही मैंने आपको कह दिया था कि मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक के असरात नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जैसी एनर्जी आ जाए, ये एनर्जी कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं, अच्छी खासी ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। ये कोई यूट्यूब से उठाए हुए टोटकों के साथ की भी मैजिक एनर्जी नहीं है। बाकायदा किसी सिफली इल्म वाले के पास जाकर आपके और आपके पर्सन के रिश्ते के दौरान मैजिक किया गया ताकि आप लोगों को अलग किया जाए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब आपकी तरफ एक सुल्तान बन के आना चाह रहे हैं, लेकिन निदा अभी वो हमारे आगे तो कुछ बोलते नहीं। वो बोलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि जितने दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियां वो वहाँ पे बर्डन को उठा रहे हैं, जितना उनके ऊपर सिफली लम किया जा रहा है उतना तो शायद ही आप पे भी हो रहा हो। तो ऐसे में मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग ले लेना, या फिर अपने का किसी पीर मुर्शद को जानते हो या मानते हो तो उनके पास जाके एक दफ़ा अपना अमल ज़रूर करो। क्योंकि मुझे अगर इस एनर्जी के साथ आपकी तरफ आते हुए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में मुझे देख नीचे कमर की एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी में इधर हाई प्रीस्टेस और छुपी हुई एनर्जी में कमर भी आ गया। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर 7.5 के भी असरात नज़र आते हैं, कुछ लोगों के मुझे मांगलिक नज़र आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मुझे अच्छे खासे ब्लैक मैजिक के असरात में नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में एंजल्स आपको क्या नज़र आता है। क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है कि ये जो भी सिनेरियो चल रहा है, क्या इनके पर्सन ऐसी हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ के साथ इन्हें ऐसे में क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, इसके बाद कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर डेट ऑफ बर्थ बताऊँ आपके पर्सन की नंबर्स में
तो मुझे 2 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 29 की एनर्जी, 31 की एनर्जी। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में मुझे 9, 8, 17, 21, 23 बहुत ज़्यादा नज़र आता है। 5 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे बताएं आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। रिकन्सिडर, आपके पर्सन अपने इस रिश्ते को लेके एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन पे वो सोचते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज आ जाए, छुपी हुई एनर्जीज में मून की एनर्जीज आ जाए, तो भैया यहाँ पर वो चाहते हुए भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। उनका ये जो जज्बात उभरते हैं ना आपके लिए, प्यार के लिए, कहीं ना कहीं वो मान पड़ जाते हैं जब उनके ऊपर मैजिक के असरात आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ऐसे में मेरे देखने वाले व्यूज़ के लिए आपके पास क्या मैसेज है। नोट द राइट टाइम। जब तक ये पावर मैजिक की एनर्जी है, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी जस्ट आपको वेट करना है। यहाँ पे सिलेंडरिटी से आपके पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लो और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नजर आते हैं। परफेक्ट टाइमिंग पर आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दी मास्टर का कार्ड है और जल्द ही मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। नहीं तो आप ही ऐसा मत कहा करो, हम थक गए हैं ये सुनकर। मैं क्या ही कह सकती हूँ भैया, जो कार्ड्स निकल के आते हैं आप लोगों के सामने ही आते हैं, ठीक है जी। नो, देख लिया, मैं अब क्या ही कह सकती हूँ। मैं चाहूँ तो आपको यकीन दिलाऊँ तो इसके अंदर गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। ये तो आपका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अब आपको दिखाती हूँ। आप कहते होंगे कि शायद बार बार यही कार्ड आते हैं। ये देखो कितने ही इसमें कार्ड आते हैं। एक्शन का कार्ड, ये यस का कार्ड, ये कितने ही कार्ड हैं जो कि आ सकते हैं। इतने ज़्यादा 44 कार्ड्स के अंदर से एक ही कार्ड का बार बार निकल के आना, यू आर रेडी, ये भी आ सकता है। लेट गो अक्सर आपका आ जाता है। वेट आ सकता था, ट्रस्ट आ सकता था, बी असर्टिव आ सकता था, नो आ सकता था, इफ़ यू बिलीव आ सकता है। ये तो अक्सर ही आ जाता है, ठीक है जी। तो अभी इतने सारे कार्ड्स में से अगर ये सब कुछ निकल के आ रहा है, 44 कार्ड्स हैं टोटल, तो भाई मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अगर आप वेट करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा फल पालोगे। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के लिए ये मुर्शिदा का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया, तो मैं यहाँ पे कहूँगी अपने लाजमी चेक करवाओ कि ऐसी क्या रीज़न है, क्यों आपके पर्सन आपकी तरफ आने से रुक रहे हैं, क्या ऐसा क्या रोका जा रहा है जो कि आपके पर्सन के लिए मुश्किल हो रही है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मंथ और मैसेजेस क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। एक मिनट, वो खुद ही निकल आया। वैसे तो मैं शफल कर बैठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी चलो एक दफ़ा आप लोगों की तसल्ली के लिए, आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। अब गिर गए तो क्या ही कह सकते हैं। मुझे लगता है इतने इनफ हैं, ठीक है जी। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में है आई नीड यू इन माई लाइफ, ठीक है जी। आई नीड यू इन माई लाइफ, ये है आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में। माई वर्ल्ड इज़ सो एम्प्टी, और आपके पर्सन की एनर्जी आपके बिना, उसकी दुनिया आपके बिना अकेली है, खाली है, कुछ नहीं है आपके पर्सन की दुनिया में, ठीक है जी। और यहाँ पे एक ओपन हुआ है जी, गॉड गिफ्टेड। और यहाँ पे मई का महीना बहुत अहम, 5वां महीना मैंने बोला, यानी कि 5 डेट या 5 नंबर जो भी मैंने बोला उसको देख लो किस तरह आता है। यहाँ नंबर आ गया है वेरी सून। यहाँ पे सितंबर का महीना, यहाँ पे आ गया आई सा इन माई ड्रीम, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा है। इसके बाद देखा आई नीड माई लाइफ, ये क्या है जनाब। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च का महीना बहुत अहम है। यहाँ पे क्या है, यू आर हैप्पी विदाउट मी। आपसे सवाल है क्या आप अपने पर्सन के बिना खुश हो, और अगर आप खुश हैं तो प्लीज़ ज़रा अपने पर्सन को जवाब में बॉक्स में ज़रूर लिखे जाएगा। यहाँ पे सितंबर का महीना बहुत अहम है और दिसंबर का महीना बहुत अहम है। और यहाँ पे अक्टूबर, इस दफ़ा महीने ज़्यादा निकला है। हो सकता है इस महीने में आप मिले हों, बिछड़े हों, इस महीने में आप अपने पर्सन की बर्थडे मनाते हों। जुलाई का महीना बहुत अहम है, 7 डेट मैंने बोली थी। योर आइज इज सो डीप, आपकी आंखें आपके पर्सन को बहुत डीप लगती हैं। जून का महीना बहुत अहम है। मार्च का महीना अगेन बहुत अहम है। मुहर्रम, और मुस्लिम लोगों के लिए मुहर्रम का महीना, और नॉन मुस्लिम के लिए जनवरी का महीना। इट्स माई मिस्टेक, आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये मेरी मिस्टेक थी, कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें जाने दिया। ये जो भी हुआ हार्ड वर्क, शायद वो अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। वी आर टू डिफरेंट, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, या बहुत मुख्तलिफ समाज से आते हैं, रिलीजन से आते हैं। दिसंबर का महीना अगेन माई वर्ल्ड इज़ यू, आप उनकी दुनिया हो, आपके बिना वो जी नहीं सकते।
आई डोंट फील गुड विदाउट यू, उन्हें लगता है कि वो आपके बिना बीमार रहते हैं। पता कर लेना, शायद ओवर थिंकिंग की वजह से वर्कलोड, हार्डवर्क भी है, वर्कलोड भी हो सकता है आपको टाइम ना दे पा रहे हैं, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट रेडी टू कम बैक, अभी वो तैयार नहीं है आपके पास आने के लिए। शायद वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, शायद हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करे, सो इसलिए तो थोड़ा सा आप अपने पर्सन को टाइम दे दें। यहाँ पे आया भी था कि नॉट द राइट टाइम, जब परफेक्ट टाइम होगा तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने आप को खो बैठे हैं। आई वॉन्ट यू, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी सख्त ज़रूरत है। और अगेन आया नो, आपको कोई भी सवाल हो सकता है कि अगर इतनी मेरी ज़रूरत है तो मुझसे शादी क्यों नहीं करते, तो अभी परफेक्ट टाइमिंग है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन आपसे शादी के लिए कंफर्म तौर पे तैयार नहीं है, तो ये वक्ती तौर पे नो है। तो आप इस चीज़ को पक्का ना समझ लेना कि निदा आप यहाँ पे नो क्यों आ रहा है, सॉरी फ़ैन की वजह से मैसेजेस उड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके जहन में कोई छोटी मोटी बात आ रही तो उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग से निकाल के अपने पर्सन को माफ़ करो। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों के पर्सन किसी आउट ऑफ कंट्री में हो, आउट ऑफ सिटी में हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, तो आपकी लाइफ में वो लौट कर आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग के बाद, जब परफेक्ट टाइमिंग है कि डिवाइन भी यहाँ पे मौजूद था, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अभी आपको जाते जाते बता दूं कि रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने प्यारे से अंगूठे से थम्स अप करके जाइएगा और अपने पर्सन को ज़रूर बताइएगा कि आप भी उनके बिना अधूरे हो, आपको उनकी ज़रूरत है। आई नीड यू, आई लव यू, और प्लीज़ कम बैक। यूँ कुछ भी जो भी आप अपने दिल से लिखना चाहते हो, आई मिस यू, आई लव यू, आई नीड यू, विल यू मैरी मी, जो भी आप लिखना चाहते हो, 888 लिखने के बाद आपने अपने मैसेज को नीचे छोड़ना है और लिखना कि आई अल्लाह ब्लेस्ड मी। आपने ये लाजमी लिखना है कि अल्लाह ब्लेस्ड मी, ठीक है। मैं जब भी आपको पता है मैं रिप्लाई करती हूँ तो मैं आपको लिखती हूँ कि अल्लाह ब्लेस्ड यू इंशाल्लाह। आपने भी आगे से रिप्लाई करना है कि आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, तो आपने उनका नाम लिख के लिखना है कि ब्लेस्ड मी, ठीक है। देन आपको ये रीडिंग क्लेम होगी। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। और अपने आप को रोज़ाना डेली ये ज़रूर बताया कीजिए कि आई लव यू वन, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।